ऐसी नोटिस भेजी है और ये जो उपक्रम किया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही में दखलंदाजी के बराबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका अपने कॉफी टेबल बुक में जिक्र किया, तब ये नहीं ध्यान आया कि वो कौन है। ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो क्या मेला अधिकारी ने कोई पहले जाके उनसे बात किया था? क्या उनको बताया गया था आपको कैसे आना है? क्या उनसे कहा गया कि आप ऐसे नहीं जा सकते? ये तो सीधे धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रयागराज में माघ मेले में जिस तरीके से अवमुक्तेश्वरानंद का रथ रोका गया और उसके बाद जिस तरीके से ये विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, अब सरकार और संत समाज एक दूसरे के आमने सामने है। ऐसे में ये विवाद इतना तूल क्यों पकड़ता जा रहा है, इसके पीछे की क्या और कारण हो सकते हैं, इन सब पूरे मसले पर आज हम अपने प्रोग्राम एडिटर्स व्यू में अपने एडिटर इन चीफ ब्रजेश तिवारी जी से जानने की कोशिश करेंगे। और ये मामला कितना गंभीर है, इसमें तीसरे पक्ष की क्या भूमिका हो सकती है, जिस तरीके से लगातार ये विवाद हो रहा है उस सबको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अवमुक्तेश्वरानंद को नोटिस दिया गया और उसके बाद उन्होंने उसका जवाब दिया और उन्होंने ये सवाल खड़े किए कि आप कौन हैं जो हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं है। क्या है ये मामला, इतना गंभीर लगातार क्यों होता चला जा रहा है? मौनी अमावस्या के दिन हुए इस विवाद का अंत कब होगा, इसका कोई अंदेशा नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों का जो रुख है, प्रशासन का और संत समाज का, वो बहुत अब कड़ा हो गया है, स्ट्रॉन्ग स्टैंड हो गया है। पहले हम बात करते हैं प्रशासन ने एक नोटिस दिया, पूरे विवाद के एक दिन बाद शंकराचार्य के शिविर के बाहर उन्होंने चस्पा किया कि आप शंकराचार्य हैं, आप इस पदवी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, जबकि आपका जो वाद है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब उसका उन्होंने आज उनके वकील आए थे, उन्होंने बताया कि क्या है पूरा मामला, उसको आप एक बार सुना दीजिए। चुनाव उसका किया जाता है, क्या इतना उनको ज्ञान नहीं है कि पट्टाभिषेक रोक देने का मतलब कोई पट्टाभिषेक करवावे तो बात। यहाँ इसमें उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है, किनको ये शंकराचार्य बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाद में सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की गई, जो भी जवाब फाइल किए गए हैं, सब में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है। और इन अधिकारियों ने ये जो ऐसी नोटिस भेजी है और ये जो उपक्रम किया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही में दखलंदाजी के बराबर है और इसके लिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। ऐसा उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक और वाकया का जिक्र किया। पहले तो आप समझिए, मेला प्राधिकरण कौन होता है किसी से ये पूछने के लिए कि आप शंकराचार्य, आप अमन है, आप आशुतोष हैं, आप आनंद हैं, आप ब्रजेश तिवारी, आप बतकही चौक है, वो वेरीफाई करने वाली कौन सी अथॉरिटी है? वो कोई न्यायालय है? अथॉरिटी कोई है कि आप वो वेरीफाई करेंगे कि आप आनंद हैं, ये है? उसके लिए एक प्रॉपर वे है वो। दूसरा, अब मेला में कोई भी शिविर लगा है, मेला प्राधिकरण, वो जगह किसने आवंटित की है? मेला प्राधिकरण ने। उसके लिए बाकायदे फॉर्म भरा गया होगा, वहाँ पे शिविर में पूरा पोस्टर लगा। 2024 कुंभ में भी वो उनका शिविर लगा था, उन्होंने शंकराचार्य के साथ स्नान किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका अपने कॉफी टेबल बुक में जिक्र किया, तब ये नहीं ध्यान आया कि वो कौन है। आज पूछ रहे हैं कि आप कौन है और इसको प्रमाण कीजिए 24 घंटे के अंदर। अब पूरा ये जो विवाद ना, प्रशासन, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगा, अब एक नया ट्रेंड बन गया है कि प्रेस के सामने आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग करेंगे कि आपको इसे जब प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए। कमिश्नर, डीएम, एसपी ने वही करना चाहा, आए प्रेस ब्रीफिंग की और पत्रकारों ने कड़ा रुख अपनाया, दरवाजा पीटा, उनके केबिन से फिर वापस उनको बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद वो बदला, उसके बाद उन्होंने 2 सवालों का जवाब दिया। तो ये अब एक तो उनका रुख अपने आप प्रशासन का आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से क्या एक्शन में है, और दूसरी तरफ शंकराचार्य। अब शंकराचार्य का जो विवाद है उसमें आज द्वारका शंकराचार्य का एक वक्तव्य आता है जिसमें उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है, मतलब लॉ तोड़ा गया, आप काम करते, लेकिन चुटियां नहीं पकड़नी चाहिए थी, सिखा नहीं पकड़ना चाहिए। फिर वो सिखा के बात को बताते और उसके बाद वो कहते हैं ये शासन कुछ दिन की बात है, सत्ता कुछ दिन का है। वो क्या इशारा कर रहे हैं, एक बार वो बाइट सुनिए और उसके बाद उस बाइट को एक बार चलाइए, वो लोग समझ जाएंगे कि उनका इशारा किस तरफ है। ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया।
आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ आज एक शंकराचार्य के साथ ही विवाद है, दूसरा शंकराचार्य द्वारका शंकराचार्य ने स्टैंड लिया, तीसरा पूरी शंकराचार्य का भी एक बाइट आई है उसमें। अब उन्होंने पीएम और सीएम का नाम लेते हुए कहा कि अब ये धर्म चलाएंगे। तो अब जो एक रोष है संत समाज में, अब वो धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। अगर अभी भी आगे बढ़ के शासन प्रशासन ने अपनी गलती, अपनी बात नहीं रखी, तो ये जो नोटिस देने के बाद ये जो विवाद है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आपने पूरी शंकराचार्य का जिक्र किया। अभी हम एक्स पर इस मामले को और समझने के लिए कुछ वीडियोस स्क्रॉल कर रहे थे, उसमें संत समाज की जो भावना है तो समझ में आ रही है कि आक्रोश है, लेकिन जन भावना जो है सोशल मीडिया पे, उसमें कुछ लोग पूरी शंकराचार्य का एक वीडियो पोस्ट किया उन्होंने और ये कहा कि पूरी शंकराचार्य को भी कहा गया था कि आप पैदल स्नान करिए जाके। वो गए, स्नान किया, चले आए, कोई विवाद नहीं हुआ। फिर अवमुक्तेश्वरानंद को लेकर इतना विवाद क्यों? क्या वो जानबूझ के किया गया है? देखिए, दो बात है। अखाड़े या स्नान कैसे करते हैं उसके लिए जो प्रशासन होता है, मेला प्रशासन वो पहले ना बात करता है कि कौन अखाड़ा स्नान करेगा, कौन स्नान करेगा, उनका रूट चार्ट बनता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है, गाड़ी के लिए पास होते हैं, पूरी व्यवस्था आयोजित की जाती है। मेला अधिकारी एक दिन पहले जाके बात करते हैं कि आप इतने बजे आएंगे, इतने बजे तक आप नोच खाली कर देंगे, जो संगम नोच, वो सब व्यवस्था मिनट टू मिनट का कार्यक्रम तय होता है। तो क्या मेला अधिकारी ने कोई पहले जाके उनसे बात किया था? क्या उनको बताया गया था आपको कैसे आना है? क्या उनसे कहा गया कि आप ऐसे नहीं जा सकते? ये तो सीधे धक्का मुक्की शुरू हो गई। वो मेला मेरा एक ही सवाल है कि पूरा मेला, पूरा कुंभ, महाकुंभ, प्रशासन का काम क्या है? फैसिलिटेट करने का ना, व्यवस्था देने का काम है। मेला का काम कराने का शासन का काम है, प्रशासन का काम है। वो तो संतों से न सस्ता है। संत आएंगे, आप उन्हें सुविधाएं देंगे, और यहाँ पे क्या हुआ है, मेला ही कराने लगा है प्रशासन। उन्हें अब है कि दुकान क्या लगेगी, कितना काउंटर लगेगा, कितना क्या कैसे होगा, ये आप व्यवस्था देने का काम। मेला धार्मिक से ज्यादा कमर्शियल हो गया। अब मेला संतों से सस्ता है, अध्यात्म से न होगा कि पैसे से, व्यवस्था से होगा। आप व्यवस्था देने काम कीजिए, फैसिलिटेट करने का काम कीजिए, ना कि आप लगे उसमें देखने की क्या कैसे, कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है, कौन जगत गुरु है, कौन जगत गुरु नहीं है, कौन महामंडलेश्वर है, कौन महामंडलेश्वर नहीं, कौन आचार्य महामंडलेश्वर है, कौन अखाड़ा है, कौन अखाड़ा। ये आपका काम नहीं है। अवमुक्तेश्वरानंद ने एक वीडियो में एक पोस्ट भी दिखाई, फोटो दिखाई कि जो पत्रिका छपी थी 2024 के महाकुंभ में, उसमें उनकी फोटो के साथ बकायदा लिखा गया शंकराचार्य और उनका नाम लिखा गया है। तो एक सवाल ये भी खड़ा किया कि उस वक्त क्या सरकार को नहीं पता था कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं है? तो इस वक्त जो किया जा रहा है, क्या वो एक राजनीतिक उद्देश्य है, जानबूझ के बदला लिया जा रहा है? देखिए, ये सरकार को आप मत देखिए, प्रशासन की लापरवाही है, और प्रशासन की लापरवाही ऐसे बढ़ती गई कि शासन उसके घेरे में आता गया। और एक बात और, ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि एक बनारस का एक वीडियो है जिसमें उस समय 2014-15 की बात है, 2012 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। उस सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया। वो वीडियो उस दौरान, वो गौ मांस प्रतिबंध का वीडियो, प्रतिबंध लगाया जाए उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, गंगा सफाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस दौरान हुआ था। और अब कहा जा रहा है कि भाई अखिलेश जी आज बहुत सगा बन रहे हैं, आज बहुत हमदर्द हुए हैं, लेकिन लाठी तो इन्होंने भी चलाई थी। अब दो बात यहाँ से निकल के आती है, अखिलेश यादव या पूरे सपा को आप किस नज़र MY फैक्टर के लिए जानते हैं? क्या उनको आप कहते हैं? आप उन्हें मुल्ला मुलायम कहते रहे, आप कहते रहे कि आप अल्पसंख्यकों के लिए आपको कब्रिस्तान बहुत पसंद है। इस सरकार का मूल क्या है? आपको गंगा के लिए जाना जाता है, आपको कॉरिडोर के लिए जाना जाता है, आपको विंध्याचल जी, चाहे हो गए बनारस, चित्रकूट, अलग अलग जगह, काशी, आपको सजाने के नाम पे जाना जाता है। आप भव्य देव दिवाली करते हैं, आपको कहा जाता है आप संतों का सम्मान करते हैं, वही कॉफ़ी टेबल बुक में बताया जा रहा है। तो क्या ये सम्मान है? आप
3 करोड़ 4 करोड़ अलग अलग आपने बताया कितने श्रद्धालु आए, वो इस मैसेज पे आए। अब जब किसी धर्म का, एक अमित शाह का वीडियो है, अमित शाह जिक्र करते हैं कि उनके पोते ने पूछा कि अच्छा ये शंकराचार्य ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये शंकराचार्य है, तो शंकराचार्य अभी तक हैं। तो उसके बाद उन्होंने कोट किया कि शंकराचार्य ने ऐसी व्यवस्था बनाई जो आज तक धर्म का झंडा उठाए हुए हैं। अब आपके गृह मंत्री का ये वक्तव्य है, वो शंकराचार्य के लिए हम मोदी जी शंकराचार्य के लिए क्या स्टेटमेंट देते वो पब्लिक डोमेन में है, और क्या उनके साथ बिहेव हो रहा है, तो ये मैसेज किया जाएगा। आपके पास आप देखिए इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री आके डुबकी मारे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री आके डुबकी मारे, फॉरेनर आते हैं। आप एप्पल के सीईओ की पत्नी आई, वो आपके लिए खबर था कि आपके लिए कुंभ इतनी बड़ी चीज़ है कि कौन कौन आ रहा है, और जब वो धर्म के प्रतीक के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो मैसेज क्या जाएगा, आप फिर क्या मैसेज फॉरेन या कहीं और कन्वे करेंगे। तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको प्रशासन को बहुत मतलब संजीदगी से इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरीके से जो मामला प्रयागराज में हुआ, अब कहीं ना कहीं वो मामला बहुत लोगों के बीच में गलत मैसेज के रूप में जा रहा है। जिस मुद्दे को लेके लगातार शासन प्रशासन वाहवाहियाँ लूटता रहा है, अपनी व्यवस्था को लेके, चुस्त दुरुस्त व्यवस्था को लेकर, अपनी फैसिलिटीज़ को लेकर लगातार वाहवाही लूटते रहा। अब वही व्यवस्था उसके लिए काल का घेरा बन चुकी है, जिसका जवाब ना तो सरकार दे पा रही है और ना तो प्रशासन दे पा रहा है। आगे इस मुद्दे पर क्या अपडेट होगा, वो अपडेट हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें बतकही शो।